फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी शेल यानी कि एक शेल होता है जो कि अंदर से खोखला भी होता है, कभी कभी हमने देखा है। उसके ऊपर अगर हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करवा दें यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि कंटिन्यूस होगा, जो कि यूनिफॉर्म होगा, तो उसके आसपास जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे एक शेल है, उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया है। उसके पास हम लोग कोई पॉइंट जो है वो कंसिडर कर लेते हैं और हम लोग जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए बहुत इजी है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसके 3 केसेस बनाएंगे। 3 केसेस के अंदर क्या होगा कि एक पॉइंट तो ये लेंगे कि भाई ये जो हमारा शेल है उसके पास में कोई पॉइंट है या फिर थोड़ा दूर जा रहा है, उस पर पोटेंशियल क्या है। दूसरा पॉइंट जो होगा इसके सरफेस पर होगा, वहाँ पर पोटेंशियल क्या है। और तीसरा जो हमारा केस होगा वो होगा कि इसके अंदर क्या पोटेंशियल होगा, राइट, इसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो ये 3 केसेस के अंदर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो देखिए पहली जो सिचुएशन है यानी कि केस फर्स्ट में क्या होगा कि हम लोग एक पॉइंट कंसिडर करेंगे ए, जो कि शेल से कुछ दूरी पर है। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द शेल हम लोग इसको कहेंगे। और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हमें पता है क्या होगी, E इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 Q अपॉन में R²। हमें मालूम है यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो यहाँ पर ये होगी। और हमने क्या किया था कि हमें एक फॉर्मूला मिला था पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, -dV अपॉन में dr इज इक्वल्स टू में E। ये फॉर्मूला था, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, आपको याद होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि E की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू होगी माइनस का dV अपॉन में dr इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 Q अपॉन में R²। ठीक है, और यहाँ से dV की वैल्यू हमें निकालनी है, हमें पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए। तो dV इज इक्वल्स टू में माइनस का 1/4πε0 Q अपॉन में R², यहाँ पर dr। अब करना कुछ भी नहीं है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है, हमें मालूम है। तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में dV इज इक्वल्स टू में यहाँ पर माइनस का 1/4πε0 Q जो है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और अंदर रह जाएगा r⁻², dr। क्यों? क्योंकि मैं इस r को ऊपर लेके आ गया हूँ। तो आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन में r आएगा, और यहाँ पे माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और v इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 Q अपॉन में r। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस शेल के आउटसाइड में हम लोग कोई पॉइंट कंसिडर करेंगे, वहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो ये होगी, और इसकी जो डिपेंडेंसी होगी वो r पे होगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये जितना दूर चला जाएगा शेल के, उतना ही जो पोटेंशियल है वो घटता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है कि जो R है वो V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मान लीजिए कि आग की कोई जलती हुई रिंग है, तो इससे आप जितना दूर जाओगे उतनी ही कम गर्मी लगेगी आपको, और जितना पास आओगे उतनी ही ज़्यादा गर्मी लगेगी। यानी कि जो हीट है, जो उसकी गर्मी है, वो डिपेंड करती है कि आप रिंग से कितना दूर हो। ठीक है, तो यहाँ पे R का मतलब भी यही हो जाता है। तो ये तो हो जाती है आउटसाइड में पोटेंशियल की वैल्यू। तो अब हमें क्या करना है कि सेकंड केस के अंदर हमें इस सर्कल के यानी कि ये जो शेल हमने लिया है इसके बिल्कुल सरफेस पे जानना है कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। अभी तो यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पॉइंट को जब आगे लेकर के जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, जैसे कि R जो है वो कम होता जाएगा। इफ R इज डिक्रीजिंग देन V इज मैक्सिमम और इंक्रीजिंग। और यहाँ पर ये जो आपका शेल है इसके सरफेस के ऊपर आते आते V की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी तो V की जो वैल्यू आप लोग क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू में 1/4πε0 Q अपॉन में कैपिटल R लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों लिखेंगे? क्योंकि कैपिटल R जो है वो इस शेल की रेडियस है, तो उसके हिसाब से ये जो पोटेंशियल की वैल्यू है इसके सरफेस पर मैक्सिमम होगी। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये तो बिल्कुल चार्ज पे आ गई ना वैल्यू। तो सेकंड केस के अंदर ये हो जाएगी आपकी पोटेंशियल की वैल्यू। तो ये तो 2 केस हो गए। अब हमें तीसरे केस की बात करनी है कि जब हम लोग इस पॉइंट को इस शेल के अंदर मान ले तब क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इसके अंदर आ जाएंगे तो आपको पता है कि जो चार्ज है वो इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि शेल के अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि E इज इक्वल्स टू में 0 हो गया इनसाइड के अंदर। हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू में माइनस का dV अपॉन में dr होता है, और dV इज इक्वल्स टू में माइनस का E dr है। जहाँ पर E 0 है तो dV इज इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा, और इसका जब इंटीग्रेशन किया जाएगा यानी कि dV का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू में 0 है तो V इज इक्वल्स टू में कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इस शेल के अंदर हर जगह पर पोटेंशियल एक जैसा है, यानी कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या फिर कहीं और, तो जो पोटेंशियल की वैल्यू है हर जगह पे सेम होगी।
अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो वो वैल्यू होगी क्या, उसको कैसे निकालेंगे हम लोग? बहुत सिंपल सी बात है, हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। जब हमें पूरा नहीं नाप पाते हैं तो हम लोग छोटा सा हिस्सा लेते हैं। मान लीजिए कि उस पॉइंट को आप लोग इनफाइनाइट से कहाँ लेकर के आए, यहाँ तक लेकर के आए, इस शेल पे लेके आए, जहाँ पर एक वर्क किया आपने, ठीक है। और वर्क जो होता है वो पोटेंशियल के रूप में होता है, हमें मालूम है कि एक इनफाइनाइट पॉइंट से लाया हुआ जो भी वर्क है उसको हम लोग पोटेंशियल मानते हैं, ठीक है। तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0 Q अपॉन में R, यहाँ पे कैपिटल R होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सरफेस से इस पॉइंट को थोड़ा सा अंदर खिसकाएंगे, बहुत छोटा सा dr इसका जो वो होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो इस डिस्प्लेसमेंट में जो हमने वर्क किया है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर और यहाँ पर ऑलमोस्ट फोर्स की जो वैल्यू है वो बराबर है, ठीक है। तो अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 1/4πε0 Q अपॉन में कैपिटल R। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा, सरफेस पर आते जो आपकी पोटेंशियल की वैल्यू थी वो ये थी, उसके बाद तो सेम ही रहेगी ना हर जगह पर, हमें पता है इनसाइड तो कांस्टेंट है हर जगह पर, इसलिए ये जो आपका पोटेंशियल है इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो ये निकलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की, ये एक शेल है, एक शेल के ऊपर चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। उस चार्ज की वजह से जो है पोटेंशियल बाहर निकल रहा है। अगर आप पॉइंट से दूर जाते जाओगे, मतलब पॉइंट को दूर लेते जाओगे इससे, तो पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी, पास लेते जाओगे तो बढ़ेगी, और जो मैक्सिमम होगी वैल्यू वो कहाँ होगी, इसके सरफेस पर होगी, और अंदर शेल के अंदर हर जगह पे पोटेंशियल की वैल्यू बराबर रहेगी, ठीक है। तो 3 केसेस हो जाते हैं हमारे, और तीनों केसेस का ग्राफ भी बनाना बहुत ईजी है। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ तक जो है वो R है, आगे जो चलेगा वो आपका स्मॉल r हो जाएगा, यानी कि आगे यहाँ तक तो रेडियस है, इसके आगे आप लोग आगे ले जा सकते हैं। और यहाँ पर आपका VS है, मतलब यहाँ की पोटेंशियल जहाँ तक सेम रहेगा, और ये V की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R तक, कैपिटल R तक तो V की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, इस तरीके से आगे बढ़ेगी सीधी सीधी। और जब आप दूर जाओगे रिंग से तो जो R है उसकी वैल्यू घट जाएगी, घटती चली जाएगी, क्योंकि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। समझ रहे हैं ना आप लोग मैंने क्या किया है? मैंने ये किया है कि R तक तो वैल्यू जो है वो सेम है, इसलिए ग्राफ में इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, उसके बाद वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगी पोटेंशियल की। यही समझा है हम लोगों ने कि बाहर जो है वो वैल्यू घटती चली जाती है, आपका जो सरफेस होता है उस पर मैक्सिमम होती है, और शेल के अंदर एक जैसी रहती है। तो फ्रेंड्स ये हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना एक शेल की मदद से। अब हम लोग क्या करें कि इसके अंदर चार्ज भर दें, मतलब ये जो शेल है ये खाली ना रहे, अंदर एक जैसा ना रहे सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना रहे, बल्कि हम लोग इसके वॉल्यूम में भर दें चार्ज। तब क्या होगा, तब वहाँ पर हम लोगों का पूरा स्फीयर तैयार हो जाएगा। तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वही हमारा अगला टॉपिक होगा। सो फ्रेंड्स ये हो जाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए शेल, ए चार्ज शेल। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी इसके अंदर कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें पूछ सकते हैं। और साथ ही मैं आपसे कहूँगा कि एक बार विजिट करें प्रदीप जी सर के चैनल पे, जिसका लिंक जो है मैंने नीचे डाल रखा है। इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।